नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बुल टॉक में। आज की इस खास वीडियो में हम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी विशेषज्ञ मार्क डगलस की शेयर बाजार को लेकर सोच को विस्तार से समझेंगे। आखिर वे ट्रेडिंग के बारे में क्या सोचते थे? वे क्यों कहते थे कि शेयर बाजार में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट, इंडिकेटर या मार्केट से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है? और क्यों आज भी दुनिया भर के लाखों सफल ट्रेडर उनकी शिक्षाओं को अपनी सफलता का आधार मानते हैं? इस वीडियो में हम 10 भागों के माध्यम से मार्क डगलस के जीवन, उनके संघर्ष, उनकी सोच, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन की शिक्षाओं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अनुशासन, जोखिम प्रबंधन, भावनाओं पर नियंत्रण और एक सफल ट्रेडर की मानसिकता को विस्तार से समझेंगे। यदि आप एक ट्रेडर हैं और अभी भी लगातार लॉस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर अच्छी रणनीति होने के बावजूद बार बार नुकसान कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो शेयर बाजार और ट्रेडिंग को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल दे। हमारी ओर से इस वीडियो को तैयार करते समय पूरी सावधानी रखी गई है कि इसमें प्रस्तुत सभी तथ्य उपलब्ध और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर सही हों। फिर भी यदि अनजाने में किसी तथ्य में कोई त्रुटि रह गई हो, तो कृपया उसे मानवीय भूल समझें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मार्क डगलस की वह सोच क्या थी जिसने दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स की ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल दी। मार्क डगलस, ट्रेडिंग की मनोविज्ञान का महान शिक्षक। भाग 1, जीवन परिचय, संघर्ष और सफलता की शुरुआत। मार्क डगलस का नाम ट्रेडिंग की दुनिया में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। यदि किसी एक व्यक्ति ने यह सिद्ध किया कि शेयर बाजार में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान या चार्ट पढ़ने की क्षमता से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से मिलती है, तो वह मार्क डगलस थे। आज दुनिया भर के लाखों ट्रेडर उनकी शिक्षाओं, पुस्तकों और विचारों से प्रेरणा लेते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन को ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिना जाता है, क्योंकि इसने ट्रेडरों को यह समझाया कि असली लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। उन्होंने लोगों को यह एहसास कराया कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए केवल अच्छा सिस्टम या बेहतरीन रणनीति पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण, अनुशासन और सही सोच सबसे बड़ी पूंजी होती है। मार्क डगलस का जन्म अमेरिका में हुआ। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन की अपेक्षा अपने विचारों और शिक्षाओं को अधिक महत्व दिया। उनका विश्वास था कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों से होती है। बचपन से ही वे सीखने और नई चीज़ों को समझने में रुचि रखते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी रुचि व्यवसाय, निवेश और वित्तीय बाजारों की ओर बढ़ने लगी। उन्हें यह महसूस होने लगा कि शेयर बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति अपनी योग्यता, अनुशासन और सही निर्णयों के आधार पर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। यही सोच उन्हें ट्रेडिंग की दुनिया में लेकर आई। जब उन्होंने पहली बार शेयर बाजार में कदम रखा, तब वे भी अधिकांश नए ट्रेडरों की तरह यही मानते थे कि सफलता का रहस्य किसी ऐसी रणनीति में छिपा है जो हमेशा सही परिणाम दे। वे लगातार नई नई ट्रेडिंग तकनीकें सीखते, विभिन्न इंडिकेटर आजमाते, चार्ट पैटर्न का अध्ययन करते और हर नई जानकारी को अपनी सफलता की कुंजी मानते थे। शुरुआत में उन्हें कुछ लाभ भी मिले, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन जल्द ही उन्हें लगातार नुकसान होने लगे। वे जितना अधिक सीखते, उतना ही अधिक भ्रमित होते जाते। उन्हें समझ नहीं आता था कि इतनी मेहनत और जानकारी होने के बावजूद वे बार बार गलत निर्णय क्यों ले रहे हैं। समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या उनके अपने व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में है। जब कोई ट्रेड लाभ में जाता था, तो वे जल्दी मुनाफा बुक कर लेते, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं लाभ वापस न चला जाए। दूसरी ओर जब कोई ट्रेड नुकसान में जाता था, तो वे उसे बंद करने के बजाय उम्मीद करते रहते कि शायद कीमत वापस आ जाएगी। कई बार वे केवल इसलिए नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहते क्योंकि वे अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लगातार कुछ लाभ मिलने पर वे अत्यधिक आत्मविश्वास में आ जाते और अपने नियम तोड़कर बड़े जोखिम लेने लगते। वहीं लगातार नुकसान होने पर उनका आत्मविश्वास इतना गिर जाता कि वे अच्छे अवसरों पर भी ट्रेड लेने से डरने लगते। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि वास्तविक समस्या चार्ट या रणनीति नहीं, बल्कि उनका अपना मन है। इन्हीं अनुभवों ने उनके भीतर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा किया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि यदि दो लोगों के पास एक जैसी ट्रेडिंग रणनीति है, तो एक व्यक्ति लगातार लाभ कैसे कमा सकता है जबकि दूसरा लगातार नुकसान उठाता है। यदि दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं, एक ही नियमों का पालन कर रहे हैं और एक ही बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके परिणाम इतने अलग क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने वर्षों तक अध्ययन किया, अपने अनुभवों का विश्लेषण किया और हजारों ट्रेडरों के व्यवहार को समझने की कोशिश की। इसी खोज ने उन्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के उस क्षेत्र तक पहुंचाया जिसने बाद में उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। मार्क डगलस ने पाया कि अधिकांश लोग ट्रेडिंग को केवल तकनीकी विश्लेषण या गणित का खेल मानते हैं, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। उनके अनुसार हर ट्रेड के पीछे भावनाएं काम करती हैं। जब किसी व्यक्ति को लाभ होता है तो उसके भीतर लालच पैदा होता है और वह सोचने लगता है कि यदि एक ट्रेड से इतना लाभ हुआ है तो अगले ट्रेड में और बड़ा जोखिम लेकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है।
जब नुकसान होता है तो डर पैदा होता है और व्यक्ति अगला सही अवसर भी छोड़ देता है। लगातार लाभ मिलने पर अहंकार बढ़ने लगता है और व्यक्ति स्वयं को अजेय समझने लगता है। लगातार नुकसान होने पर वही व्यक्ति अपने ऊपर से विश्वास खो देता है। इस प्रकार निर्णय चार्ट के आधार पर कम और भावनाओं के आधार पर अधिक होने लगते हैं। कई वर्षों के अनुभव के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला जिसने ट्रेडिंग की दुनिया की सोच बदल दी। उनका कहना था कि सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर ज्ञान का नहीं बल्कि मानसिकता का होता है। दो लोग एक जैसी रणनीति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि एक व्यक्ति अनुशासित है और दूसरा भावनाओं के प्रभाव में निर्णय लेता है तो उनके परिणाम पूरी तरह अलग होंगे। उन्होंने समझाया कि ट्रेडिंग में सही मानसिकता विकसित किए बिना कोई भी रणनीति लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। मार्क डगलस ने यह भी महसूस किया कि अधिकांश नए ट्रेडर एक ऐसी प्रणाली खोजने में अपना पूरा समय लगा देते हैं जिसमें कभी नुकसान न हो। वे यह मानने लगते हैं कि कहीं न कहीं ऐसी कोई गुप्त रणनीति अवश्य होगी जो हर बार सही साबित होगी। लेकिन उनके अनुसार यह सोच ही सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुनिया में ऐसी कोई ट्रेडिंग रणनीति नहीं है जो हर बार लाभ दे सके। हर रणनीति में नुकसान होंगे क्योंकि मार्केट अनिश्चित है। अंतर केवल इतना है कि सफल ट्रेडर नुकसान को अपने व्यवसाय की सामान्य लागत मानते हैं, जबकि असफल ट्रेडर उसे अपनी व्यक्तिगत असफलता समझकर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक थी कि हर ट्रेड केवल एक संभावना होता है, कोई निश्चित परिणाम नहीं। यदि किसी रणनीति की सफलता की संभावना 60% है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अगला ट्रेड निश्चित रूप से लाभ देगा। संभव है कि पहले 5 ट्रेड लगातार नुकसान दें और उसके बाद अगले 10 ट्रेड लगातार लाभ दें। इसलिए किसी एक ट्रेड के परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण पूरी ट्रेडिंग श्रृंखला होती है। सफल ट्रेडर प्रत्येक ट्रेड को अलग अलग घटना मानते हैं और किसी एक परिणाम को अपनी पहचान नहीं बनने देते। मार्क डगलस का मानना था कि ट्रेडिंग में सबसे अधिक नुकसान डर और लालच के कारण होता है। जब व्यक्ति किसी एक ट्रेड से बहुत अधिक उम्मीद बांध लेता है तब उसका हर निर्णय भावनात्मक हो जाता है। यदि वह अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में लगा देता है तो छोटी सी कीमत की हलचल भी उसे परेशान करने लगती है। इसके विपरीत यदि वह पहले से जोखिम तय करके चलता है और उतना ही पैसा लगाता है जिसे खोने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो उसका मन शांत रहता है और वह बेहतर निर्णय ले पाता है। इसी कारण वे हमेशा कहते थे कि पहले जोखिम तय करो, उसके बाद ट्रेड लो। उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि ट्रेडिंग का उद्देश्य हर बार सही साबित होना नहीं है। कोई भी व्यक्ति भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकता, इसलिए गलत होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि कितनी बार आप सही निकले, बल्कि यह है कि गलत होने पर आपका नुकसान कितना छोटा रहा और सही होने पर आपने अपने लाभ को कितनी समझदारी से बढ़ने दिया। यही सोच धीरे धीरे एक सामान्य ट्रेडर को पेशेवर ट्रेडर में बदल देती है। वर्षों के अध्ययन, अनुभव और हजारों ट्रेडरों के साथ काम करने के बाद मार्क डगलस ने अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने सेमिनार आयोजित किए, प्रशिक्षण दिए और बाद में अपनी पहली प्रसिद्ध पुस्तक द डिसिप्लिन ट्रेडर लिखी, जिसमें उन्होंने अनुशासन और मानसिक नियंत्रण के महत्व को विस्तार से समझाया। इसके बाद उनकी दूसरी पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन प्रकाशित हुई, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया। इस पुस्तक ने लाखों ट्रेडरों की सोच बदल दी और यह स्थापित कर दिया कि शेयर बाजार में सबसे बड़ी चुनौती मार्केट को समझना नहीं बल्कि स्वयं को समझना है। यही वह यात्रा थी जिसने एक सामान्य ट्रेडर को दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी शिक्षक बना दिया। मार्क डगलस ने यह साबित किया कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही लंबे समय तक शेयर बाजार में सफल रह सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी उनके जीवन काल में थीं, क्योंकि समय बदल सकता है, तकनीक बदल सकती है और मार्केट का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन मनुष्य का मन, उसकी भावनाएं और उसकी मनोवैज्ञानिक चुनौतियां लगभग वैसी ही रहती हैं। यही कारण है कि आज भी दुनिया भर के सफल ट्रेडर उनकी बातों को गंभीरता से पढ़ते और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। भाग 2, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जन्म और जोन में ट्रेड करने की सोच। मार्क डगलस की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने ट्रेडिंग को केवल पैसों का खेल नहीं माना। उनके अनुसार ट्रेडिंग वास्तव में मनुष्य के मन, उसकी आदतों, उसके विश्वासों और उसकी भावनाओं का दर्पण है। जब कोई व्यक्ति पहली बार शेयर बाजार में आता है तो उसे लगता है कि सफलता केवल अच्छी जानकारी, सही इंडिकेटर और बेहतरीन रणनीति से मिल जाएगी। वह घंटों तक चार्ट देखता है, नई नई किताबें पढ़ता है, इंटरनेट पर वीडियो देखता है और हर दिन किसी नई ट्रेडिंग तकनीक की तलाश करता रहता है। कुछ समय के लिए उसे लगता है कि अब उसने मार्केट का रहस्य समझ लिया है, लेकिन जैसे ही लगातार 2 या 3 गलत ट्रेड हो जाते हैं, उसका पूरा आत्मविश्वास टूटने लगता है। यही वह बिंदु था जहां मार्क डगलस ने महसूस किया कि समस्या ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि सोचने के तरीके की है। उन्होंने अपने जीवन में हजारों ट्रेडरों को देखा। उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें तकनीकी विश्लेषण की बहुत कम जानकारी थी, फिर भी वे लगातार लाभ कमा रहे थे। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें चार्ट, पैटर्न, इंडिकेटर और मार्केट स्ट्रक्चर की गहरी समझ थी, लेकिन फिर भी उनका ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे खाली होता जा रहा था।
यह विरोधाभास उन्हें लगातार सोचने पर मजबूर करता रहा। यदि ज्ञान ही सफलता की कुंजी होता तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा ट्रेडर हमेशा सबसे सफल होता, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि मार्केट में ज्ञान आवश्यक है, परंतु केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सफलता तब मिलती है जब ज्ञान के साथ मानसिक स्थिरता और अनुशासन भी जुड़ जाए। उन्होंने एक बात बार बार दोहराई कि अधिकांश लोग ट्रेडिंग में अपने साथ वही मानसिक आदतें लेकर आते हैं जो उन्होंने बचपन, नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक जीवन से सीखी होती हैं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलती करना बुरी बात है। परीक्षा में एक गलत उत्तर भी अंक काट देता है। परिवार में अक्सर यह कहा जाता है कि हारना नहीं चाहिए और हमेशा सही साबित होना चाहिए। यही सोच जब ट्रेडिंग में आती है तो व्यक्ति हर कीमत पर सही साबित होना चाहता है। यदि ट्रेड उसके विरुद्ध चला जाए तो वह स्टॉप लॉस लगाने के बजाय उम्मीद करने लगता है कि कीमत वापस आ जाएगी। उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं को सही साबित करना बन जाता है। यही मानसिक जाल धीरे धीरे बड़े नुकसान में बदल जाता है। मार्क डगलस का कहना था कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होता। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा ट्रेड लिया है, आपने कितनी मेहनत की है या आपको कितना लाभ चाहिए। मार्केट केवल मांग और आपूर्ति के आधार पर चलता है। यदि करोड़ों लोगों के निर्णय किसी दिशा में कीमत को ले जा रहे हैं, तो आपकी इच्छा या आपकी उम्मीद उस दिशा को नहीं बदल सकती। इसलिए उन्होंने सिखाया कि ट्रेडर को अपनी इच्छा के अनुसार मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं को मार्केट की वास्तविकता के अनुसार बदलना चाहिए। उन्होंने ये भी समझाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक विश्वास प्रणाली होती है। यही विश्वास ये तय करता है कि वह किसी घटना को कैसे देखेगा। यदि किसी ट्रेडर को पहले कई बार नुकसान हुआ है, तो अगली बार अच्छा अवसर आने पर भी उसके मन में डर पैदा हो सकता है। वह सोच सकता है कि शायद ये ट्रेड भी गलत निकल जाएगा। दूसरी ओर यदि किसी ट्रेडर ने लगातार कई लाभ कमाए हैं, तो वह अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर अपने नियम तोड़ सकता है। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं, क्योंकि दोनों में निर्णय वास्तविकता के आधार पर नहीं, बल्कि पुरानी यादों और भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा होता है। मार्क डगलस ने कहा कि सफल ट्रेडर वर्तमान क्षण में जीता है। वह पिछले लाभ या पिछले नुकसान का बोझ लेकर अगला ट्रेड नहीं करता। उसके लिए हर नया ट्रेड एक नई संभावना होता है। वह ये नहीं सोचता कि पिछला ट्रेड नुकसान में था, इसलिए अगला भी नुकसान देगा, और न ही यह सोचता है कि पिछला ट्रेड लाभ में था, इसलिए अगला भी लाभ देगा। वह केवल ये देखता है कि उसकी रणनीति के नियम पूरे हो रहे हैं या नहीं। यदि नियम पूरे हो रहे हैं तो वह बिना डर और बिना लालच के ट्रेड लेता है। यदि नियम पूरे नहीं हो रहे तो वह धैर्य रखता है और अवसर का इंतजार करता है। यहीं से उनकी प्रसिद्ध अवधारणा ट्रेडिंग इन द जोन सामने आई। उनके अनुसार जोन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें ट्रेडर का ध्यान केवल अपनी प्रक्रिया पर होता है, परिणाम पर नहीं। जब व्यक्ति जोन में होता है तो वह भविष्य की चिंता नहीं करता। वह ये भी नहीं सोचता कि इस ट्रेड से कितना पैसा मिलेगा। उसका पूरा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि क्या उसने अपनी योजना के अनुसार सही निर्णय लिया है। परिणाम चाहे लाभ हो या नुकसान, वह उसे शांत मन से स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक ट्रेड उसकी सफलता या असफलता तय नहीं करेगा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अधिकांश लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाने नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने आते हैं। कोई व्यक्ति जल्दी अमीर बनने की इच्छा से ट्रेड करता है, कोई दूसरों को प्रभावित करने के लिए, कोई अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए और कोई अपने अहंकार को साबित करने के लिए। जब तक इन भावनात्मक कारणों को समझा नहीं जाएगा, तब तक सही निर्णय लेना कठिन रहेगा। सफल ट्रेडर वह है जो अपनी भावनाओं को पहचानता है और उन्हें अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देता। मार्क डगलस ने यह भी समझाया कि अनिश्चितता अनसर्टेनिटी से डरना नहीं चाहिए। वास्तव में पूरा शेयर बाजार अनिश्चितता पर ही आधारित है। यदि भविष्य पहले से निश्चित होता तो न कोई खरीदार होता और न कोई विक्रेता। हर व्यक्ति अलग सोच के कारण ही बाजार चलता है। इसलिए एक सफल ट्रेडर अनिश्चितता को दुश्मन नहीं, बल्कि अवसर मानता है। वह जानता है कि वह भविष्य नहीं जान सकता, लेकिन वह अपने जोखिम को नियंत्रित कर सकता है। यही सोच उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। उनका मानना था कि ट्रेडिंग का उद्देश्य हर बार जीतना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हर ट्रेड में सही होने की कोशिश करेगा तो वह जल्द ही भावनात्मक दबाव में आ जाएगा। इसके विपरीत यदि वह ये स्वीकार कर ले कि कुछ ट्रेड नुकसान देंगे और कुछ लाभ देंगे, तो उसका मन शांत रहेगा। इसी शांति के कारण वह लंबे समय तक सही निर्णय ले पाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार लाभ कमाने वाले ट्रेडर और लगातार नुकसान उठाने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि सफल ट्रेडर अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है, जबकि असफल ट्रेडर उससे लड़ने की कोशिश करता रहता है। मार्क डगलस ने अपनी शिक्षा का आधार केवल सिद्धांतों पर नहीं रखा, बल्कि वर्षों के अनुभव, हजारों ट्रेडरों के व्यवहार और अपने स्वयं के संघर्षों पर रखा। इसलिए उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कई दशक पहले थीं। दुनिया बदल गई है, तकनीक बदल गई है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बदल गए हैं और एल्गोरिदम का युग आ गया है, लेकिन मनुष्य का मन आज भी वही है।
आज भी लोग डरते हैं, लालच करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचते हैं। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं समय के साथ और भी अधिक महत्वपूर्ण होती चली गईं। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफल ट्रेडिंग की शुरुआत किसी नए इंडिकेटर या नई रणनीति से नहीं होती, बल्कि अपनी सोच को बदलने से होती है। जिस दिन ट्रेडर यह समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मार्केट नहीं, बल्कि उसका अपना मन है, उसी दिन उसकी वास्तविक सीख शुरू होती है। यही समझ आगे चलकर उसे उस मानसिक अवस्था तक पहुंचाती है जिसे मार्क डगलस ने जोन कहा है, और जहां से लगातार सफलता की यात्रा शुरू होती है। भाग 3, विश्वास बिलीफ सिस्टम, मानसिक प्रोग्रामिंग और ट्रेडर का मन कैसे काम करता है। मार्क डगलस का मानना था कि यदि किसी व्यक्ति को वास्तव में सफल ट्रेडर बनना है तो उसे सबसे पहले अपने मन को समझना होगा। उनके अनुसार कोई भी इंसान बिना किसी मानसिक प्रोग्रामिंग के निर्णय नहीं लेता। जिस प्रकार एक कंप्यूटर उसी प्रकार काम करता है जैसा प्रोग्राम उसके भीतर डाला गया होता है, उसी प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क भी अपने भीतर बने हुए विश्वासों, अनुभवों और यादों के आधार पर निर्णय लेता है। यही कारण है कि एक ही चार्ट को देखकर दो अलग अलग ट्रेडर बिल्कुल अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। चार्ट एक ही होता है, कीमत एक ही होती है और जानकारी भी एक जैसी होती है, फिर भी निर्णय अलग अलग होते हैं क्योंकि दोनों के विश्वास अलग होते हैं। मार्क डगलस कहते थे कि हर व्यक्ति बचपन से लेकर वयस्क होने तक हजारों अनुभवों से गुजरता है। परिवार, स्कूल, समाज, मित्र, नौकरी और जीवन की घटनाएं उसके भीतर अनेक प्रकार के विश्वास बना देती हैं। यदि किसी बच्चे को बार बार यह कहा जाए कि गलती करना बुरी बात है, तो वह बड़ा होकर गलती से डरने लगेगा। यदि किसी व्यक्ति को हमेशा ये सिखाया जाए कि हारना शर्म की बात है, तो वह जीवन के हर क्षेत्र में हार से बचने की कोशिश करेगा। यही सोच जब ट्रेडिंग में आती है, तब वह नुकसान स्वीकार नहीं कर पाता। वह स्टॉप लॉस लगाने से बचता है, नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रखता है और उम्मीद करता रहता है कि एक दिन कीमत वापस आ जाएगी। वास्तव में वह पैसे नहीं बचा रहा होता, बल्कि अपने अहंकार को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उन्होंने समझाया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, बल्कि गलत विश्वास होते हैं। यदि किसी ट्रेडर का विश्वास यह है कि उसे हर ट्रेड में सही होना चाहिए, तो हर नुकसान उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाएगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगेगा और वह निर्णय लेने से डरने लगेगा। इसके विपरीत यदि उसका विश्वास यह है कि नुकसान ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा है, तो वही नुकसान उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। वह उसे एक सामान्य व्यावसायिक खर्च की तरह स्वीकार करेगा और अगले अवसर की प्रतीक्षा करेगा। इसलिए मार्क डगलस कहते थे कि किसी ट्रेडर की सफलता उसकी रणनीति से पहले उसके विश्वासों पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा मस्तिष्क हमेशा उन चीज़ों को अधिक महत्व देता है जिनका अनुभव पहले हो चुका होता है। यदि किसी व्यक्ति ने पहले किसी विशेष चार्ट पैटर्न पर बड़ा नुकसान उठाया है, तो अगली बार वही पैटर्न बनने पर उसका मन डर से भर सकता है, भले ही इस बार ट्रेड वास्तव में लाभदायक हो। दूसरी ओर यदि किसी ट्रेडर ने किसी विशेष सेटअप पर लगातार लाभ कमाया है, तो वह बिना पूरी पुष्टि के भी उसी प्रकार के ट्रेड लेने लग सकता है। दोनों स्थितियों में निर्णय वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर नहीं, बल्कि पुराने अनुभवों के प्रभाव में लिया जा रहा होता है। मार्क डगलस इसे मानसिक पक्षपात मानते थे और कहते थे कि सफल ट्रेडर को हर नए ट्रेड को एक नई घटना के रूप में देखना चाहिए। उनका मानना था कि शेयर बाजार में कोई भी दो क्षण पूरी तरह समान नहीं होते। भले ही चार्ट पर कोई पैटर्न पहले जैसा दिखाई दे, लेकिन उस समय मार्केट में मौजूद खरीदारों, विक्रेताओं, आर्थिक परिस्थितियों, समाचारों और भावनाओं का मिश्रण पहले जैसा नहीं होता। इसलिए यह मान लेना कि पिछली बार जैसा हुआ था इस बार भी वैसा ही होगा, एक बड़ी गलती है। सफल ट्रेडर संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, निश्चितता के आधार पर नहीं। वे जानते हैं कि किसी भी सेटअप में सफलता की संभावना हो सकती है, लेकिन गारंटी कभी नहीं होती। मार्क डगलस ने यह भी समझाया कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से निश्चितता चाहता है। हमारा मस्तिष्क ऐसी परिस्थितियों में अधिक सहज महसूस करता है जहां परिणाम पहले से ज्ञात हो, लेकिन शेयर बाजार का स्वभाव ही अनिश्चित है। यही कारण है कि अधिकांश लोग ट्रेडिंग में मानसिक तनाव महसूस करते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें पहले से बता दे कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे। वे ऐसा इंडिकेटर ढूंढते रहते हैं जो कभी गलत ना हो। लेकिन मार्क डगलस ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति निश्चितता की तलाश में रहेगा, वह हमेशा निराश होगा, क्योंकि मार्केट किसी को निश्चितता नहीं देता। सफल ट्रेडर वही है जो अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है और उसके साथ सहज होकर निर्णय लेना सीख जाता है। उन्होंने अपने सेमिनारों में एक उदाहरण दिया करते थे। यदि किसी सिक्के को उछाला जाए, तो हर बार परिणाम हेड या टेल में से एक होगा। यदि सिक्का संतुलित है, तो लंबे समय में दोनों परिणाम लगभग बराबर संख्या में आएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि अगली बार कौन सा परिणाम आएगा। इसी प्रकार किसी अच्छी ट्रेडिंग रणनीति में भी लंबे समय में लाभ की संभावना हो सकती है, लेकिन कोई यह नहीं जान सकता कि अगला ट्रेड लाभ देगा या नुकसान। इसलिए एक समझदार ट्रेडर अपना ध्यान केवल इस बात पर रखता है कि उसने अपनी रणनीति के नियमों का पालन किया या नहीं।
वह हर ट्रेड के परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है। मार्क डगलस के अनुसार सबसे खतरनाक मानसिक आदतों में से एक है बदला लेने वाली ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेडर लगातार 2 या 3 नुकसान झेलता है तो वह शांत होकर अगला अवसर देखने के बजाय तुरंत पैसा वापस कमाने की कोशिश करने लगता है। वह बिना विश्लेषण के बड़े ट्रेड लेने लगता है, क्योंकि उसके मन में केवल एक ही विचार चलता है कि किसी भी तरह अभी का नुकसान पूरा करना है। इस अवस्था में उसका निर्णय तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से संचालित होता है। अक्सर ऐसे ट्रेड और भी बड़े नुकसान में बदल जाते हैं। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट से बदला नहीं लिया जा सकता। मार्केट के पास भावनाएं नहीं होती, इसलिए बदला लेने की कोशिश केवल ट्रेडर को ही नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने ये भी बताया कि अत्यधिक आत्मविश्वास भी उतना ही खतरनाक है जितना अत्यधिक डर। जब किसी ट्रेडर को लगातार कई लाभ मिलते हैं तो वह यह मानने लगता है कि अब वह मार्केट को पूरी तरह समझ चुका है। वह अपने नियमों को नज़रअंदाज करने लगता है, जोखिम बढ़ा देता है और बिना उचित कारण के भी ट्रेड लेने लगता है। कुछ समय बाद एक बड़ा नुकसान उसके कई महीनों की कमाई मिटा देता है। इसलिए सफल ट्रेडर हमेशा विनम्र रहता है। वह जानता है कि मार्केट किसी को भी कभी भी गलत साबित कर सकता है। यही विनम्रता उसे अनुशासन में रखती है। मार्क डगलस ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि एक ट्रेडर को अपने विचारों का निरीक्षण करना सीखना चाहिए। जब भी कोई ट्रेड लेने का मन हो तो स्वयं से पूछना चाहिए कि यह निर्णय मेरी रणनीति के कारण लिया जा रहा है या मेरी भावनाओं के कारण। यदि निर्णय डर, लालच, गुस्से या अहंकार के प्रभाव में लिया जा रहा है तो बेहतर है कि कुछ समय रुककर स्वयं को शांत किया जाए। लेकिन यदि निर्णय पूरी योजना और नियमों के आधार पर लिया जा रहा है तो परिणाम चाहे जो भी हो, उस ट्रेड को आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। उनके अनुसार मानसिक स्वतंत्रता तभी आती है जब व्यक्ति परिणाम से अपना भावनात्मक संबंध तोड़ देता है। यदि किसी ट्रेड का लाभ आपको अत्यधिक उत्साहित कर देता है और नुकसान आपको पूरी तरह निराश कर देता है, तो इसका अर्थ है कि आपकी भावनाएं अभी भी आपके निर्णयों को नियंत्रित कर रही हैं। एक पेशेवर ट्रेडर लाभ मिलने पर भी उतना ही शांत रहता है जितना नुकसान होने पर। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे लाभ या नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह जानता है कि एक अकेला ट्रेड उसकी सफलता या असफलता तय नहीं करता। उसकी वास्तविक सफलता सैकड़ों ट्रेडों के परिणाम से तय होगी, किसी एक ट्रेड से नहीं। यही कारण था कि मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि सफल ट्रेडिंग की शुरुआत चार्ट से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर मौजूद डर, लालच, अहंकार और गलत विश्वासों को नहीं पहचानता, तब तक वह चाहे कितनी भी उन्नत रणनीति सीख ले, लंबे समय तक लगातार सफल नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन वह अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी ट्रेडिंग की गुणवत्ता बदलने लगती है। उस समय वह केवल बाजार को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि स्वयं को भी पढ़ रहा होता है, और यही एक साधारण ट्रेडर और एक महान ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर है। भाग 4, ट्रेडिंग इन द जोन की 5 मूलभूत सच्चाइयां और संभावनाओं की मानसिकता। जब ट्रेडिंग इन द जोन प्रकाशित हुई तब अधिकांश लोग यह मानते थे कि सफल ट्रेडिंग का रहस्य किसी विशेष चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर या गुप्त रणनीति में छिपा है। लेकिन मार्क डगलस ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि मार्केट में सफलता का आधार कोई जादुई सिस्टम नहीं, बल्कि 5 ऐसी मानसिक सच्चाइयां हैं जिन्हें स्वीकार किए बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। उनके अनुसार जब तक व्यक्ति इन सच्चाइयों को केवल पढ़ने के बजाय अपने विश्वास का हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक वह हर लाभ और हर नुकसान के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा। लेकिन जिस दिन ये सच्चाइयां उसके मन में पूरी तरह बैठ जाएंगी, उसी दिन उसकी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि कुछ भी हो सकता है। ये सुनने में बहुत साधारण वाक्य लगता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। अधिकांश लोग मार्केट में प्रवेश करते समय मन ही मन यह मान लेते हैं कि उन्होंने जो विश्लेषण किया है वही सही साबित होगा। यदि उन्होंने खरीदारी की है तो उन्हें विश्वास होता है कि कीमत ऊपर जाएगी, और यदि उन्होंने बिक्री की है तो उन्हें लगता है कि कीमत नीचे जाएगी। लेकिन मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट किसी व्यक्ति के विश्लेषण का सम्मान नहीं करता। मार्केट केवल खरीदारों और विक्रेताओं के सामूहिक निर्णय से चलता है। इसलिए चाहे आपका विश्लेषण कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगले क्षण कीमत किसी भी दिशा में जा सकती है। जब एक ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब वह परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है और केवल अपने निर्णयों की गुणवत्ता पर ध्यान देता है। दूसरी सच्चाई यह है कि लाभ कमाने के लिए यह जानना आवश्यक नहीं है कि अगली बार क्या होने वाला है। यह विचार पहली बार सुनने पर बहुत लोगों को विरोधाभासी लगता है। लोग सोचते हैं कि यदि भविष्य नहीं पता होगा तो लाभ कैसे होगा। लेकिन मार्क डगलस ने समझाया कि सफल ट्रेडिंग भविष्यवाणी का खेल नहीं है, बल्कि संभावनाओं का खेल है। यदि किसी रणनीति में लंबे समय तक लाभ देने की क्षमता है, तो प्रत्येक व्यक्तिगत ट्रेड का परिणाम जानना आवश्यक नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सफल व्यवसायी यह नहीं जानता कि अगला ग्राहक कौन सा उत्पाद खरीदेगा, फिर भी उसे विश्वास होता है कि लंबे समय में उसका व्यवसाय लाभ कमाएगा।
इसी प्रकार सफल ट्रेडर को भी यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि अगली कैंडल कहाँ जाएगी। उसे केवल अपनी रणनीति पर विश्वास रखना होता है और उसे अनुशासन के साथ लागू करना होता है। तीसरी सच्चाई यह है कि हर क्षण मार्केट में अनगिनत संभावनाएं मौजूद होती हैं। मार्केट लाखों लोगों के निर्णयों का परिणाम है। हर व्यक्ति अलग जानकारी, अलग अनुभव और अलग उद्देश्य के साथ खरीद या बिक्री करता है। कोई लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा होता है, कोई कुछ मिनटों के लिए ट्रेड कर रहा होता है, कोई समाचार के आधार पर निर्णय ले रहा होता है और कोई केवल तकनीकी चार्ट देखकर। इन सभी निर्णयों का मिश्रण कीमत को लगातार बदलता रहता है। इसलिए यह मान लेना कि किसी एक कारण से मार्केट निश्चित रूप से एक दिशा में जाएगा, वास्तविकता से दूर है। सफल ट्रेडर इसी कारण हमेशा लचीला रहता है। यदि मार्केट उसकी उम्मीद के विपरीत चलता है तो वह जिद नहीं करता बल्कि अपनी गलती स्वीकार करके बाहर निकल जाता है। चौथी सच्चाई यह है कि किसी भी ट्रेडिंग एज का परिणाम केवल संभावनाओं के आधार पर तय होता है। मार्क डगलस ने एज शब्द का उपयोग उस लाभ के लिए किया जो किसी ट्रेडिंग रणनीति को लंबे समय में औसत से बेहतर परिणाम देता है। यदि किसी रणनीति की सफलता की संभावना 60% है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर 10 ट्रेडों में ठीक 6 लाभ देंगे और 4 नुकसान। वास्तविकता में पहले 4 ट्रेड लगातार नुकसान दे सकते हैं और उसके बाद अगले 8 ट्रेड लाभ दे सकते हैं। परिणामों का क्रम कभी निश्चित नहीं होता। इसलिए यदि कोई ट्रेडर केवल पहले 2 या 3 नुकसान देखकर अपनी रणनीति बदल देता है तो वह अपने ही एज को नष्ट कर देता है। सफल ट्रेडर समझता है कि उसका काम प्रत्येक अवसर पर अपनी रणनीति को समान अनुशासन के साथ लागू करना है, क्योंकि लंबे समय में संभावनाएं उसके पक्ष में काम करेंगी। पांचवी और अंतिम सच्चाई ये है कि हर क्षण मार्केट अद्वितीय होता है। यह मार्क डगलस की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक थी। उनका कहना था कि लोग अक्सर कहते हैं कि यह पैटर्न पहले भी बना था या ये स्थिति पिछले महीने जैसी ही है, लेकिन वास्तव में 2 क्षण कभी समान नहीं होते। भले ही चार्ट देखने में एक जैसा लगे, लेकिन उस समय बाजार में मौजूद लोगों की मानसिकता, आर्थिक परिस्थितियां, समाचार, वॉल्यूम और भावनाएं अलग होती हैं। इसलिए हर ट्रेड एक नई घटना है। यदि कोई व्यक्ति पुराने अनुभवों के आधार पर वर्तमान को देखने लगेगा तो वह वास्तविकता को नहीं बल्कि अपनी यादों को देख रहा होगा। सफल ट्रेडर वर्तमान को वर्तमान की तरह स्वीकार करता है। इन 5 सच्चाइयों का सबसे बड़ा उद्देश्य ट्रेडर को परिणाम से मुक्त करना है। मार्क डगलस कहते थे कि अधिकांश लोग ट्रेड लेते समय केवल एक ही बात सोचते हैं कि यह ट्रेड लाभ देगा या नुकसान। यही सोच उन्हें मानसिक दबाव में डाल देती है। यदि लाभ मिलता है तो वे अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं और यदि नुकसान होता है तो वे स्वयं को असफल समझने लगते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इन 5 सच्चाइयों को स्वीकार कर लेता है तब उसका ध्यान परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है। वह सोचता है कि क्या मैंने अपने नियमों के अनुसार सही निर्णय लिया। यदि उत्तर हाँ है तो वह परिणाम चाहे जो भी हो संतुष्ट रहता है। मार्क डगलस ने यह भी कहा कि ट्रेडिंग में स्वतंत्रता तभी मिलती है जब व्यक्ति परिणाम के डर से मुक्त हो जाता है। जब तक ट्रेडर यह सोचता रहेगा कि उसे हर बार सही होना है, तब तक उसका मन भय से भरा रहेगा। लेकिन जिस दिन वह स्वीकार कर लेता है कि हर ट्रेड केवल एक संभावना है और कोई भी परिणाम संभव है, उसी दिन उसका डर कम होने लगता है। वह बिना झिझक स्टॉप लॉस लगाता है, बिना लालच के लाभ बुक करता है और बिना पछतावे के अगले अवसर की प्रतीक्षा करता है। यही मानसिक स्वतंत्रता उसे लगातार सफल बनने की दिशा में ले जाती है। मार्क डगलस का मानना था कि एक पेशेवर ट्रेडर और एक नए ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि नया ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी योग्यता की परीक्षा मानता है, जबकि पेशेवर ट्रेडर हर ट्रेड को केवल अपनी प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा मानता है। नया ट्रेडर एक नुकसान से टूट जाता है और एक लाभ से अहंकारी हो जाता है। इसके विपरीत अनुभवी ट्रेडर जानता है कि न एक लाभ उसे महान बनाता है और न एक नुकसान उसे असफल बनाता है। उसकी वास्तविक पहचान उसके सैकड़ों अनुशासित निर्णयों से बनती है। यही कारण है कि मार्क डगलस बार बार कहते थे कि ट्रेडिंग का लक्ष्य भविष्य को सही सही बताना नहीं है। वास्तविक लक्ष्य यह है कि आप ऐसी मानसिकता विकसित करें जिसमें अनिश्चितता आपको परेशान न करे, नुकसान आपको डराए नहीं और लाभ आपको अहंकारी न बनाए। जब यह मानसिक अवस्था विकसित हो जाती है तब ट्रेडिंग तनाव का स्रोत नहीं रहती, बल्कि एक व्यवस्थित और अनुशासित व्यवसाय बन जाती है। यही वह अवस्था है जिसे उन्होंने जोन कहा, जहां व्यक्ति पूरी स्पष्टता, शांति और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेता है। भाग 5। डर, लालच, आशा, पछतावा और अहंकार ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन। मार्क डगलस का मानना था कि शेयर बाजार में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट, इंडिकेटर या मार्केट के साथ नहीं होती, बल्कि अपने मन की भावनाओं के साथ होती है। उनका कहना था कि यदि किसी ट्रेडर को दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति भी दे दी जाए, तब भी वह लंबे समय तक सफल नहीं हो पाएगा, यदि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता। उन्होंने बार बार समझाया कि मार्केट में अधिकांश गलतियां ज्ञान की कमी के कारण नहीं होती, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि उस समय व्यक्ति का निर्णय उसकी भावनाएं ले रही होती हैं। जब डर, लालच, आशा, पछतावा या अहंकार मन पर हावी हो जाते हैं, तब सबसे अनुभवी व्यक्ति भी ऐसी गलतियां कर बैठता है जिन्हें बाद में देखकर वह स्वयं आश्चर्य करता है।
मार्क डगलस के अनुसार एक सफल ट्रेडर वह नहीं है जो कभी भावनाएं महसूस नहीं करता, बल्कि वह है जो भावनाओं के बावजूद अपने नियमों का पालन करता है। उन्होंने सबसे पहले डर की बात की। उनके अनुसार डर एक स्वाभाविक भावना है और हर इंसान इसे महसूस करता है। समस्या डर का होना नहीं है, बल्कि डर के आधार पर निर्णय लेना है। जब कोई ट्रेडर पहली बार नुकसान उठाता है तो उसके मन में एक मानसिक छाप बन जाती है। अगली बार जब वैसा ही सेटअप बनता है तो उसके भीतर वही डर फिर से जाग जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं इस बार भी नुकसान न हो जाए। कई बार वह सही अवसर होने के बावजूद ट्रेड नहीं लेता, और जब कीमत उसकी अपेक्षा के अनुसार चलने लगती है तब उसे पछतावा होता है कि उसने मौका खो दिया। दूसरी ओर कभी कभी वह केवल इसलिए जल्दी ट्रेड से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे थोड़ा सा लाभ सुरक्षित करना होता है। इस प्रकार डर व्यक्ति को वास्तविकता नहीं, बल्कि उसकी कल्पनाओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देता है। मार्क डगलस कहते थे कि डर का सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति किसी एक ट्रेड को बहुत अधिक महत्व दे देता है। वह सोचने लगता है कि यदि यह ट्रेड गलत हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वास्तव में यही सोच उसे मानसिक दबाव में डाल देती है। यदि कोई ट्रेडर पहले से यह स्वीकार कर ले कि हर ट्रेड में नुकसान की संभावना है और वह केवल उतना ही जोखिम उठाए जितना वह आराम से सह सकता है, तो उसका डर अपने आप कम होने लगेगा। उनके अनुसार भय को समाप्त करने का तरीका भविष्य को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि जोखिम को नियंत्रित करना है। डर के बाद उन्होंने लालच को ट्रेडर का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन बताया। लालच हमेशा तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपनी योजना से अधिक पाने की इच्छा करने लगता है। एक ट्रेडर ने यदि पहले से तय किया था कि वह किसी निश्चित लक्ष्य पर लाभ बुक करेगा, लेकिन जैसे ही ट्रेड लाभ में जाने लगता है उसके मन में यह विचार आने लगता है कि शायद कीमत और ऊपर जाएगी। वह अपना लक्ष्य बदल देता है, फिर कीमत वापस गिरने लगती है और अंत में वह पूरा लाभ खो देता है। कई बार तो लाभ वाला ट्रेड नुकसान में भी बदल जाता है। इसी प्रकार लगातार कुछ सफल ट्रेडों के बाद व्यक्ति सोचने लगता है कि अब वह मार्केट को पूरी तरह समझ चुका है। वह अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगाने लगता है। यही लालच बाद में उसे भारी नुकसान तक पहुंचा देता है। मार्क डगलस ने समझाया कि लालच केवल अधिक पैसा कमाने की इच्छा नहीं है। कई बार यह जल्दी अमीर बनने की अधीरता के रूप में भी सामने आता है। नया ट्रेडर सोचता है कि यदि उसने एक महीने में 10% लाभ कमाया है तो अगले महीने उसे 20 या 30% कमाना चाहिए। वह धीरे धीरे अपने नियम तोड़ने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि केवल पैसों पर होता है। मार्क डगलस कहते थे कि जिस दिन आपका ध्यान पैसे से हटकर सही निर्णय लेने पर आ जाएगा, उसी दिन आपकी कमाई भी स्थिर होने लगेगी। उन्होंने आशा को भी एक खतरनाक भावना बताया। सामान्य जीवन में आशा अच्छी मानी जाती है, लेकिन ट्रेडिंग में गलत समय पर की गई आशा नुकसान का कारण बन सकती है। जब कोई ट्रेड नुकसान में जाता है और स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है, तब बहुत से ट्रेडर यह सोचते हैं कि शायद कीमत वापस आ जाएगी। वे अपने नियमों की अनदेखी कर देते हैं और केवल उम्मीद के सहारे ट्रेड पकड़े रहते हैं। कई बार छोटा सा नुकसान धीरे धीरे बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। मार्क डगलस कहते थे कि आशा कभी भी ट्रेडिंग योजना का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। योजना तथ्यों पर आधारित होती है, जबकि आशा कल्पना पर आधारित होती है। सफल ट्रेडर उम्मीद नहीं करता, बल्कि नियमों का पालन करता है। उन्होंने पछतावे के बारे में भी विस्तार से लिखा। ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अच्छा अवसर छोड़ देता है और बाद में कीमत उसी दिशा में बहुत दूर तक चली जाती है। तब वह सोचता है कि यदि मैंने उस समय ट्रेड लिया होता तो आज बहुत लाभ होता। दूसरी ओर कभी वह जल्दी लाभ बुक कर देता है और बाद में देखता है कि कीमत और अधिक बढ़ गई। ऐसे क्षणों में पछतावा पैदा होता है। मार्क डगलस कहते थे कि पछतावा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अतीत को बदलना चाहता है, जबकि अतीत कभी बदला नहीं जा सकता। यदि ट्रेडर हर समय पुराने निर्णयों के बारे में सोचता रहेगा तो वह वर्तमान के अवसरों को भी खो देगा। इसलिए उन्होंने सिखाया कि हर निर्णय से सीखो, लेकिन उसके बोझ को अगले ट्रेड तक मत ले जाओ। अहंकार के विषय में मार्क डगलस का दृष्टिकोण भी अत्यंत गहरा था। उनके अनुसार कई ट्रेडर वास्तव में पैसे कमाने के लिए ट्रेड नहीं करते, बल्कि स्वयं को सही साबित करने के लिए ट्रेड करते हैं। यदि मार्केट उनकी दिशा के विपरीत चलने लगता है तो वे अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय और अधिक पूंजी उसी ट्रेड में लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि अंततः मार्केट उनकी बात मानेगा, लेकिन मार्केट किसी व्यक्ति के अहंकार के अनुसार नहीं चलता। जितना बड़ा अहंकार होगा, उतना ही बड़ा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। सफल ट्रेडर अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म महसूस नहीं करता। वह जानता है कि गलत होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा है। मार्क डगलस का कहना था कि इन सभी भावनाओं की जड़ एक ही है, और वह है परिणाम के साथ अत्यधिक लगाव। यदि व्यक्ति किसी एक ट्रेड को अपनी योग्यता का प्रमाण मान लेता है तो लाभ उसे अत्यधिक खुश करेगा और नुकसान उसे तोड़ देगा। लेकिन यदि वह हर ट्रेड को केवल संभावनाओं के खेल का एक हिस्सा मानेगा तो उसकी भावनाएं धीरे धीरे संतुलित होने लगेंगी। इसी कारण वे हमेशा कहते थे कि आपका उद्देश्य हर ट्रेड में पैसा कमाना नहीं होना चाहिए।
आपका उद्देश्य हर ट्रेड में अपनी प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करना होना चाहिए। जब प्रक्रिया सही होगी तो लंबे समय में परिणाम भी सही होंगे। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि भावनाओं को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर कभी डरते नहीं, कभी लालच नहीं करते और कभी तनाव महसूस नहीं करते। मार्क डगलस ने इस विचार को गलत बताया। उनके अनुसार भावनाएं होना पूरी तरह स्वाभाविक है। अंतर केवल इतना है कि पेशेवर ट्रेडर अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं और उन्हें अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। यदि उन्हें डर महसूस होता है तो वे स्वयं से पूछते हैं कि क्या ये डर वास्तविक जोखिम के कारण है या केवल पुराने अनुभवों के कारण। यदि उन्हें लालच महसूस होता है तो वे अपनी ट्रेडिंग योजना को दोबारा देखते हैं और उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं। मार्क डगलस ने मानसिक अनुशासन को एक मांसपेशी की तरह बताया। जिस प्रकार शरीर की मांसपेशियां नियमित अभ्यास से मजबूत होती हैं, उसी प्रकार मानसिक अनुशासन भी लगातार अभ्यास से विकसित होता है। शुरुआत में नियमों का पालन करना कठिन लग सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति हर दिन स्वयं को अनुशासित रखने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे वही अनुशासन उसकी आदत बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब सही निर्णय लेने के लिए उसे स्वयं को मजबूर नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका मन उसी दिशा में प्रशिक्षित हो चुका होता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शेयर बाजार में सबसे बड़ा जोखिम स्वयं मार्केट नहीं बल्कि अनियंत्रित भावनाएं हैं। डर आपको अच्छे अवसरों से दूर कर सकता है, लालच आपको नियम तोड़ने पर मजबूर कर सकता है, आशा आपको नुकसान वाले ट्रेड में फंसा सकती है, पछतावा आपको वर्तमान से दूर ले जा सकता है और अहंकार आपकी पूरी पूंजी समाप्त कर सकता है। लेकिन यदि कोई ट्रेडर इन भावनाओं को पहचानना, स्वीकार करना और उनके बावजूद अपने नियमों का पालन करना सीख लेता है तो वह धीरे धीरे उस मानसिक परिपक्वता तक पहुंच जाता है जहां ट्रेडिंग एक भावनात्मक संघर्ष नहीं बल्कि एक व्यवस्थित व्यवसाय बन जाती है। यही मानसिक परिवर्तन मार्क डगलस की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था और यही वह आधार है जिस पर एक सफल ट्रेडर का निर्माण होता है। भाग 6, अनुशासन, निरंतरता और एक पेशेवर ट्रेडर की मानसिक आदतें। मार्क डगलस का मानना था कि शेयर बाजार में सफलता का सबसे मजबूत आधार प्रतिभा नहीं बल्कि अनुशासन है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सफल ट्रेडर इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट की दिशा पहले से पता चल जाती है या उनके पास कोई ऐसी गुप्त रणनीति होती है जो दूसरों के पास नहीं है। लेकिन मार्क डगलस ने इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। उनका कहना था कि सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर ज्ञान का नहीं बल्कि व्यवहार का होता है। अधिकांश लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे वही नहीं करते। वे जानते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, फिर भी नहीं लगाते। वे जानते हैं कि अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए, फिर भी लालच में आकर नियम तोड़ देते हैं। वे जानते हैं कि बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिर भी अधीर होकर एंट्री कर लेते हैं। यही अंतर धीरे धीरे एक सफल और एक असफल ट्रेडर के बीच की दूरी बना देता है। मार्क डगलस कहते थे कि अनुशासन का अर्थ केवल नियम बनाना नहीं है, बल्कि उन नियमों का पालन करना है, विशेषकर तब जब मन उन्हें तोड़ना चाहता हो। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा हो और हर कोई पैसा कमाता हुआ दिखाई दे, तब बिना योजना के ट्रेड न लेना अनुशासन है। जब कोई ट्रेड नुकसान में जा रहा हो और मन कह रहा हो कि स्टॉप लॉस हटाकर थोड़ा और इंतजार करो, तब पहले से तय नियम के अनुसार ट्रेड बंद कर देना अनुशासन है। जब लगातार लाभ मिलने के बाद मन अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित करे और फिर भी व्यक्ति अपनी निर्धारित सीमा से बाहर न जाए, तब वास्तविक अनुशासन दिखाई देता है। मार्क डगलस के अनुसार अनुशासन का मूल्य उसी समय समझ में आता है जब भावनाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि निरंतरता या कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े लाभ से नहीं बनती। बहुत से नए ट्रेडर एक ही ट्रेड में बड़ी कमाई करने का सपना देखते हैं। वे सोचते हैं कि यदि एक बड़ा ट्रेड मिल जाए तो उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मार्क डगलस कहते थे कि एक बड़ा लाभ किसी को सफल ट्रेडर नहीं बनाता। यदि वह लाभ अनुशासन और योजना के बिना आया है तो वही व्यक्ति कुछ समय बाद उससे भी बड़ा नुकसान कर सकता है। वास्तविक सफलता तब होती है जब कोई ट्रेडर महीनों और वर्षों तक अपने नियमों का पालन करते हुए लगातार औसत लाभ कमाता रहता है। यही निरंतरता उसे लंबे समय में आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचाती है। उनका मानना था कि पेशेवर ट्रेडर हर दिन मार्केट से पैसा कमाने नहीं बैठता। वह हर दिन केवल अपनी प्रक्रिया का पालन करने बैठता है। यदि उस दिन उसकी रणनीति के अनुसार कोई अच्छा अवसर नहीं मिलता तो वह बिना ट्रेड किए भी संतुष्ट रहता है। इसके विपरीत नया ट्रेडर हर दिन कुछ न कुछ कमाना चाहता है। यदि उसे कोई अवसर नहीं मिलता तो वह अवसर बनाने की कोशिश करता है। वह कमजोर सेटअप पर भी ट्रेड ले लेता है, केवल इसलिए कि उसे लगता है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है। मार्क डगलस कहते थे कि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो लिया ही नहीं गया। उन्होंने धैर्य को अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उनके अनुसार मार्केट हर दिन अवसर देता है, लेकिन हर क्षण अवसर नहीं देता। एक अनुभवी ट्रेडर यह समझता है कि उसका काम केवल तब कार्रवाई करना है जब उसकी रणनीति पूरी तरह सक्रिय हो। बाकी समय उसे केवल प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा करना सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यही सबसे कठिन कार्य है।
मनुष्य स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहना चाहता है। वह कुछ न कुछ करता रहना चाहता है। यही कारण है कि नए ट्रेडर अक्सर अधिक ट्रेड करते हैं और अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा अनावश्यक ट्रेडों में खो देते हैं। मार्क डगलस कहते थे कि सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं है कि वह कितना कमाता है, बल्कि यह है कि वह अपने नियमों का कितनी ईमानदारी से पालन करता है। यदि किसी ट्रेड में लाभ हो गया लेकिन वह नियमों के विरुद्ध लिया गया था, तो उनके अनुसार वह अच्छा ट्रेड नहीं था। दूसरी ओर यदि किसी ट्रेड में नुकसान हुआ लेकिन वह पूरी योजना और अनुशासन के साथ लिया गया था, तो वह एक अच्छा ट्रेड था। यह विचार अधिकांश लोगों को पहली बार में अजीब लगता है, क्योंकि लोग परिणाम देखकर निर्णय करते हैं। लेकिन मार्क डगलस का कहना था कि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, जबकि प्रक्रिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होती है। इसलिए सफलता का मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए, परिणाम के आधार पर नहीं। उन्होंने बार बार यह समझाया कि ट्रेडिंग को व्यवसाय की तरह देखना चाहिए। कोई भी सफल व्यापारी हर ग्राहक से लाभ की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि कुछ ग्राहक खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे, कुछ लेन देन लाभ देंगे और कुछ नहीं। लेकिन यदि उसका पूरा व्यवसाय सही ढंग से चल रहा है, तो लंबे समय में वह लाभ कमाएगा। ठीक इसी प्रकार ट्रेडिंग में भी प्रत्येक ट्रेड एक व्यापारिक निर्णय है। यदि एक ट्रेड नुकसान देता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी रणनीति गलत है। यदि एक ट्रेड लाभ देता है, तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि व्यक्ति अजेय हो गया है। महत्वपूर्ण यह है कि सैकड़ों ट्रेडों के बाद कुल परिणाम क्या है। मार्क डगलस एक ट्रेडिंग जर्नल रखने की भी सलाह देते थे। उनका मानना था कि अधिकांश लोग अपनी गलतियों को भूल जाते हैं और इसलिए उन्हें दोहराते रहते हैं। यदि हर ट्रेड के पीछे का कारण, उस समय की मानसिक स्थिति, प्रवेश, निकास और परिणाम लिखे जाएं, तो कुछ महीनों बाद व्यक्ति अपने व्यवहार के पैटर्न को पहचान सकता है। उसे पता चलने लगता है कि वह किन परिस्थितियों में नियम तोड़ता है, कब डर जाता है, कब लालच करता है और कब जल्दबाजी में निर्णय लेता है। यही आत्म जागरूकता आगे चलकर सुधार का आधार बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि सफल ट्रेडर अपनी पहचान को अपने ट्रेडिंग परिणामों से नहीं जोड़ता। यदि किसी दिन उसे नुकसान होता है, तो वह स्वयं को असफल व्यक्ति नहीं मानता। यदि किसी दिन बड़ा लाभ होता है, तो वह स्वयं को महान ट्रेडर भी नहीं मानता। वह केवल ये देखता है कि क्या उसने अपने नियमों का पालन किया। इस सोच के कारण उसका आत्मविश्वास स्थिर रहता है। वह लाभ से घमंडी नहीं होता और नुकसान से टूटता नहीं है। यही मानसिक स्थिरता उसे लंबे समय तक लगातार सही निर्णय लेने में मदद करती है। मार्क डगलस के अनुसार अनुशासन जन्म से नहीं आता, बल्कि अभ्यास से विकसित होता है। शुरुआत में नियमों का पालन करना कठिन लग सकता है, क्योंकि मन बार बार पुराने व्यवहार की ओर लौटना चाहता है। लेकिन यदि व्यक्ति हर दिन छोटे छोटे अनुशासित निर्णय लेता रहे, तो धीरे धीरे उसका मस्तिष्क नई आदतों को स्वीकार करने लगता है। कुछ समय बाद वही अनुशासन उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाता है। तब उसे स्वयं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि यदि कोई ट्रेडर अपनी भावनाओं के अनुसार ट्रेड करता है, तो उसका परिणाम भी भावनात्मक होगा। लेकिन यदि वह अपनी योजना के अनुसार ट्रेड करता है, तो उसका परिणाम सांख्यिकीय होगा। इसका अर्थ यह है कि उसके व्यक्तिगत लाभ और नुकसान का महत्व कम हो जाएगा और उसकी पूरी ट्रेडिंग श्रृंखला अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। यही वह सोच है जो किसी व्यक्ति को शौकिया ट्रेडर से पेशेवर ट्रेडर बनाती है। मार्क डगलस का विश्वास था कि सफल ट्रेडिंग किसी एक महान निर्णय का परिणाम नहीं होती। ये सैकड़ों छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। समय पर स्टॉप लॉस लगाना, जोखिम सीमा का पालन करना, बिना सेटअप के ट्रेड न लेना, ट्रेडिंग जर्नल लिखना, परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना और हर दिन मानसिक रूप से संतुलित रहना, ये सभी छोटी आदतें मिलकर लंबे समय में असाधारण परिणाम देती हैं। अधिकांश लोग बड़ी रणनीतियों की तलाश में रहते हैं, जबकि वास्तविक सफलता साधारण लेकिन लगातार दोहराई जाने वाली अच्छी आदतों में छिपी होती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शेयर बाजार में कोई भी व्यक्ति केवल बुद्धिमत्ता के बल पर लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने नियमों का सम्मान करता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है, धैर्य रखता है और हर परिस्थिति में अनुशासित बना रहता है। मार्क डगलस के अनुसार अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि वह पुल है जो एक साधारण ट्रेडर को लगातार सफल ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाता है। जिस दिन व्यक्ति प्रक्रिया से प्रेम करना सीख लेता है, उसी दिन परिणाम धीरे धीरे उसके पक्ष में आने लगते हैं। भाग 7, जोखिम प्रबंधन, पूंजी की सुरक्षा और लंबे समय तक टिके रहने की कला। मार्क डगलस का मानना था कि शेयर बाजार में सफलता की शुरुआत लाभ कमाने से नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने से होती है। उनके अनुसार अधिकांश नए ट्रेडर जब बाजार में प्रवेश करते हैं, तो उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि वे कितना पैसा कमा सकते हैं। वे हर दिन ऐसे अवसर खोजते हैं जिनसे जल्दी और अधिक लाभ मिल सके। लेकिन वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं कि यदि पूंजी ही समाप्त हो गई, तो भविष्य में आने वाले अच्छे अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वे हमेशा कहते थे कि एक सफल ट्रेडर का पहला लक्ष्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि अपने ट्रेडिंग खाते को जीवित रखना होना चाहिए।
क्योंकि केवल वही व्यक्ति लंबे समय में सफल हो सकता है जो लंबे समय तक मार्केट में बना रहे। मार्क डगलस ने समझाया कि जोखिम केवल पैसे खोने का नाम नहीं है। वास्तविक जोखिम वह मानसिक दबाव है जो तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक पैसा एक ट्रेड में लगा देता है। यदि कोई ट्रेडर अपने खाते का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा देता है तो उस ट्रेड की हर छोटी सी हलचल उसके मन को प्रभावित करने लगती है। वह बार बार चार्ट देखने लगता है, छोटी छोटी कैंडलों से घबराने लगता है और जल्दबाजी में निर्णय लेने लगता है। कई बार वह स्टॉप लॉस हटाता है, कभी लक्ष्य बदल देता है और कभी बिना कारण ट्रेड से बाहर निकल जाता है। वास्तव में उसका विश्लेषण नहीं बदलता, बल्कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मार्क डगलस कहते थे कि यदि किसी ट्रेड का जोखिम आपकी मानसिक शांति छीन रहा है तो इसका अर्थ है कि आपने आवश्यकता से अधिक जोखिम लिया है। उनका मानना था कि प्रत्येक ट्रेड लेने से पहले सबसे पहला प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि इस ट्रेड से कितना लाभ होगा, बल्कि यह होना चाहिए कि यदि यह ट्रेड गलत हो गया तो मेरा अधिकतम नुकसान कितना होगा। अधिकांश नए ट्रेडर संभावित लाभ के बारे में सोचते हैं, जबकि पेशेवर ट्रेडर सबसे पहले संभावित नुकसान की गणना करते हैं। यही सोच दोनों के परिणामों में सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। यदि व्यक्ति पहले से ये तय कर ले कि किसी एक ट्रेड में वह अपने कुल खाते का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जोखिम में डालेगा, तो चाहे लगातार कुछ नुकसान भी हो जाएं, उसका पूरा ट्रेडिंग करियर समाप्त नहीं होगा। लेकिन यदि वह हर ट्रेड में बड़ा जोखिम लेगा तो कुछ गलत निर्णय उसकी वर्षों की मेहनत को मिटा सकते हैं। मार्क डगलस का कहना था कि नुकसान से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बड़े नुकसान से बचना चाहिए। उनके अनुसार छोटे छोटे नुकसान ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा हैं। जिस प्रकार कोई व्यापारी दुकान चलाने के लिए किराया, बिजली और कर्मचारियों का वेतन देता है, उसी प्रकार ट्रेडिंग में छोटे नुकसान व्यवसाय की सामान्य लागत हैं। यदि कोई व्यक्ति इन छोटे नुकसानों को स्वीकार नहीं करता तो वह उन्हें रोकने की कोशिश में और भी बड़े नुकसान का शिकार हो जाता है। इसलिए उन्होंने हमेशा ये सलाह दी कि नुकसान को जल्दी स्वीकार करो, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं उतनी जल्दी आपके पास अगले अवसर के लिए पूंजी और मानसिक ऊर्जा बच जाती है। उन्होंने स्टॉप लॉस के महत्व पर भी विशेष जोर दिया। उनके अनुसार स्टॉप लॉस केवल एक तकनीकी आदेश नहीं है, बल्कि यह आत्मा अनुशासन का प्रतीक है। जब कोई ट्रेडर पहले से यह तय कर लेता है कि यदि कीमत एक निश्चित स्तर तक पहुंचेगी तो वह बिना किसी बहाने के ट्रेड बंद कर देगा, तब वह अपने अहंकार को निर्णय लेने से रोक देता है। लेकिन यदि वह स्टॉप लॉस को बार बार बदलता रहता है तो इसका अर्थ है कि वह अपने विश्लेषण से अधिक अपनी भावनाओं पर विश्वास कर रहा है। मार्क डगलस कहते थे कि स्टॉप लॉस का उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको बड़े नुकसान से बचाना है। जो व्यक्ति छोटे नुकसान स्वीकार करना सीख जाता है वही लंबे समय तक बाजार में टिक पाता है। उन्होंने ये भी समझाया कि बहुत से ट्रेडर लाभ बढ़ाने की तुलना में नुकसान छिपाने में अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। वे नुकसान वाले ट्रेड को बंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे हार मान लेंगे। लेकिन मार्क डगलस के अनुसार वास्तविक हार नुकसान स्वीकार करने में नहीं, बल्कि उसे बढ़ने देने में है। एक पेशेवर ट्रेडर अपनी गलती स्वीकार करने में कभी संकोच नहीं करता। वह जानता है कि यदि वह आज छोटा नुकसान स्वीकार कर लेगा तो कल नए अवसर का लाभ उठा सकेगा। लेकिन यदि वह आज अपनी गलती छिपाने की कोशिश करेगा तो संभव है कि कल उसके पास ट्रेड करने के लिए पूंजी ही न बचे। मार्क डगलस ने पोजीशन साइजिंग को भी जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण भाग माना। उनका कहना था कि किसी ट्रेड की गुणवत्ता जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कम महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उस ट्रेड में कितना पैसा लगाया गया है। यदि किसी व्यक्ति की रणनीति अच्छी है लेकिन वह हर बार अलग अलग मात्रा में जोखिम लेता है तो उसके परिणाम अस्थिर हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि वह प्रत्येक ट्रेड में पहले से तय नियम के अनुसार सीमित जोखिम लेता है तो उसके परिणाम अधिक स्थिर होंगे। उनके अनुसार अनुशासन केवल एंट्री और एग्जिट में नहीं, बल्कि जोखिम की मात्रा तय करने में भी दिखाई देता है। उन्होंने बार बार यह बात दोहराई कि एक सफल ट्रेडर का उद्देश्य हर अवसर का लाभ उठाना नहीं होता। वह जानता है कि मार्केट हमेशा खुला रहेगा और भविष्य में भी अनगिनत अवसर आएंगे। इसलिए यदि कोई अवसर उसकी जोखिम सीमा से बाहर है तो वह उसे छोड़ देता है। नए ट्रेडर को ये लगता है कि यदि उसने यह अवसर खो दिया तो शायद दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसी डर में वह अपनी पूरी योजना भूलकर बड़ा जोखिम उठा लेता है। लेकिन पेशेवर ट्रेडर अवसर खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने सिस्टम और भविष्य के अवसरों पर विश्वास होता है। मार्क डगलस का एक महत्वपूर्ण विचार यह भी था कि पूंजी केवल बैंक खाते में रखा हुआ पैसा नहीं है। पूंजी में व्यक्ति का आत्मविश्वास, उसकी मानसिक ऊर्जा, उसका धैर्य और उसका अनुशासन भी शामिल है। यदि कोई ट्रेडर लगातार बड़े नुकसान उठाता है तो केवल उसका पैसा ही कम नहीं होता, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। वह हर निर्णय पर संदेह करने लगता है और अच्छे अवसरों को भी छोड़ देता है। इसलिए जोखिम प्रबंधन केवल पैसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने समझाया कि ट्रेडिंग को मैराथन की तरह देखना चाहिए, स्प्रिंट की तरह नहीं। जो व्यक्ति एक ही महीने में अमीर बनने की कोशिश करेगा वह अक्सर अपनी पूरी पूंजी खो देगा।
लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे नियंत्रित जोखिम के साथ लगातार सीखते हुए आगे बढ़ेगा, वही कई वर्षों तक लाभ कमाने में सफल होगा। मार्क डगलस कहते थे कि बाजार में सबसे बड़ा लाभ अक्सर उसी व्यक्ति को मिलता है जो सबसे लंबे समय तक टिकता है। समय और अनुशासन मिलकर वह परिणाम देते हैं जिन्हें जल्दबाजी कभी नहीं दे सकती। उन्होंने ये भी सिखाया कि हर नुकसान के बाद स्वयं को दोष देने के बजाय ये देखना चाहिए कि क्या नुकसान नियमों का पालन करते हुए हुआ था। यदि उत्तर हाँ है, तो उस नुकसान को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह एक सामान्य व्यापारिक परिणाम है। लेकिन यदि नुकसान नियम तोड़ने के कारण हुआ है, तो उससे सीख लेकर अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक नुकसान एक शिक्षक बन सकता है, यदि व्यक्ति उसे सही दृष्टिकोण से देखे। मार्क डगलस के अनुसार सबसे सफल ट्रेडर वह नहीं है जिसने सबसे अधिक लाभ कमाया हो, बल्कि वह है जिसने अपने जोखिम को सबसे अच्छी तरह नियंत्रित किया हो। क्योंकि यदि जोखिम नियंत्रण में है, तो लाभ कमाने के अवसर बार बार मिलेंगे। लेकिन यदि जोखिम नियंत्रण में नहीं है, तो एक बड़ी गलती वर्षों की कमाई को समाप्त कर सकती है। यही कारण है कि वे हमेशा कहते थे कि शेयर बाजार में जीतने का पहला नियम है, पहले स्वयं को खेल में बनाए रखो। जब तक आप खेल में बने रहेंगे, तब तक आपके पास सीखने, सुधारने और लाभ कमाने के अवसर रहेंगे। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जोखिम प्रबंधन कोई अतिरिक्त नियम नहीं, बल्कि सफल ट्रेडिंग की नींव है। जो व्यक्ति अपनी पूंजी की रक्षा करना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास की भी रक्षा करने लगता है। जब पूंजी सुरक्षित रहती है, मन शांत रहता है। जब मन शांत रहता है, निर्णय बेहतर होते हैं। और जब निर्णय बेहतर होते हैं, तब लाभ अपने आप लंबे समय में आने लगते हैं। यही वह सोच थी जिसने मार्क डगलस को ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे प्रभावशाली शिक्षक बनाया, और यही वह सिद्धांत है जिसे आज भी दुनिया के सफल ट्रेडर अपने करियर की आधारशिला मानते हैं। भाग 8, सफल ट्रेडर की दैनिक मानसिक दिनचर्या, तैयारी और आत्मविश्लेषण। मार्क डगलस का मानना था कि एक सफल ट्रेडर की पहचान केवल उसके लाभ से नहीं होती, बल्कि उसकी दैनिक आदतों से होती है। उनके अनुसार अधिकांश लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिंग का काम केवल मार्केट खुलने के बाद शुरू होता है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। सफल ट्रेडिंग की शुरुआत उस समय होती है जब मार्केट अभी खुला भी नहीं होता। जिस प्रकार एक खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले मानसिक और शारीरिक तैयारी करता है, उसी प्रकार एक पेशेवर ट्रेडर भी हर दिन अपने मन को तैयार करता है। वह बिना तैयारी के मार्केट में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि बिना मानसिक स्पष्टता के लिया गया निर्णय अक्सर भावनाओं से प्रभावित होता है। मार्क डगलस कहते थे कि हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत अपने मन को शांत करने से होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गुस्से, तनाव, चिंता या अत्यधिक उत्साह की अवस्था में मार्केट खोलता है, तो उसका ध्यान चार्ट पर कम और अपनी भावनाओं पर अधिक रहेगा। इसलिए वे सलाह देते थे कि मार्केट देखने से पहले कुछ मिनट स्वयं के साथ बिताए जाएं। इस समय का उद्देश्य भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि स्वयं को ये याद दिलाना होता है कि आज का दिन भी अनिश्चित है और हर ट्रेड केवल एक संभावना है। यदि यह विचार मन में पहले से बैठ जाए, तो दिन भर व्यक्ति परिणामों से कम प्रभावित होता है। उनका मानना था कि हर ट्रेडर को मार्केट शुरू होने से पहले अपनी योजना स्पष्ट रूप से तय कर लेनी चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि वह किस प्रकार के सेटअप पर ट्रेड करेगा, किन परिस्थितियों में कोई ट्रेड नहीं करेगा, कितना जोखिम लेगा और किस स्तर पर बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेड से बाहर निकल जाएगा। यदि ये निर्णय पहले से तय नहीं किए गए, तो ट्रेड के दौरान भावनाएं उन्हें प्रभावित करने लगेंगी। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेड के समय निर्णय लेने की बजाय निर्णय पहले से लेकर जाना अधिक बुद्धिमानी है। जब योजना पहले से तैयार होती है, तब मन के पास बहाने बनाने की गुंजाइश कम रह जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट खुलने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की होती है। नया ट्रेडर अक्सर यह महसूस करता है कि जैसे ही मार्केट खुला है, उसे तुरंत कोई ट्रेड लेना चाहिए। यदि कुछ मिनट तक कोई अवसर नहीं मिलता, तो वह बेचैन होने लगता है। धीरे धीरे वह ऐसे सेटअप भी देखने लगता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होते। मार्क डगलस इस मानसिक स्थिति को खतरनाक मानते थे। उनके अनुसार अवसर की प्रतीक्षा करना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। यदि आपकी रणनीति अभी सक्रिय नहीं हुई है, तो सबसे सही निर्णय कुछ न करना है। कई बार पूरे दिन बिना ट्रेड किए रहना गलत ट्रेड लेने से कहीं अधिक लाभदायक होता है। जब कोई ट्रेड लिया जाता है, तब मार्क डगलस के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस ट्रेड को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देना है। बहुत से ट्रेडर ट्रेड लेने के बाद हर सेकंड चार्ट देखते रहते हैं। हर छोटी कैंडल उनके मन में नई उम्मीद या नया डर पैदा करती है। वे बार बार अपने स्टॉप लॉस और लक्ष्य बदलते रहते हैं। इस प्रकार उनका पूरा ध्यान मार्केट की हर छोटी हरकत पर केंद्रित हो जाता है। मार्क डगलस कहते थे कि यदि आपने पूरी योजना के अनुसार ट्रेड लिया है, जोखिम पहले से तय है और एग्जिट के नियम भी स्पष्ट हैं, तो उसके बाद बार बार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हर छोटी कीमत की हलचल पर प्रतिक्रिया देना केवल मानसिक थकान और गलत निर्णयों को जन्म देता है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि ट्रेड के दौरान स्वयं का निरीक्षण करना सीखना चाहिए।
यदि अचानक मन में डर पैदा हो रहा है तो स्वयं से पूछिए कि क्या वास्तव में मार्केट की स्थिति बदली है या केवल मेरी भावनाएं बदल रही हैं। यदि लालच आ रहा है और मन लक्ष्य बढ़ाने के लिए कह रहा है तो स्वयं से पूछिए कि क्या मेरी योजना में ऐसा लिखा था। यदि गुस्सा आ रहा है क्योंकि पिछला ट्रेड नुकसान में गया था तो स्वयं से पूछिए कि क्या वर्तमान ट्रेड का उस पुराने ट्रेड से कोई संबंध है। इस प्रकार के प्रश्न व्यक्ति को अपनी भावनाओं से दूरी बनाने में मदद करते हैं। मार्क डगलस का मानना था कि आत्म जागरूकता अनुशासन की पहली सीढ़ी है। उन्होंने बार बार यह कहा कि ट्रेडिंग करते समय व्यक्ति को अपने परिणामों की बजाय अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। यदि दिन के अंत में आपने अपने सभी नियमों का पालन किया है तो वह एक सफल दिन है, चाहे लाभ हुआ हो या नुकसान। इसके विपरीत यदि आपने नियम तोड़कर लाभ कमा लिया तो वह वास्तव में असफल दिन है, क्योंकि आपने गलत आदत को मजबूत किया है। मार्क डगलस कहते थे कि गलत प्रक्रिया से मिला लाभ भविष्य के बड़े नुकसान की शुरुआत हो सकता है। इसलिए परिणाम की बजाय प्रक्रिया का मूल्यांकन करना आवश्यक है। मार्केट बंद होने के बाद आत्मविश्लेषण को वे एक पेशेवर ट्रेडर की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक मानते थे। उनका कहना था कि दिन समाप्त होने के बाद व्यक्ति को शांत मन से अपने सभी ट्रेडों की समीक्षा करनी चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि कौन सा ट्रेड पूरी योजना के अनुसार लिया गया और कहाँ भावनाओं ने निर्णय को प्रभावित किया। यदि कोई गलती हुई है तो उसका उद्देश्य स्वयं को दोष देना नहीं, बल्कि उसे समझना होना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करता है तभी वह उनसे सीख सकता है। लेकिन यदि वह हर नुकसान का दोष मार्केट, समाचार या किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है तो उसका विकास रुक जाता है। मार्क डगलस का मानना था कि ट्रेडिंग जर्नल केवल एंट्री और एग्जिट लिखने के लिए नहीं होना चाहिए। उसमें यह भी लिखा जाना चाहिए कि ट्रेड लेते समय मन की स्थिति कैसी थी। क्या उस समय डर था? क्या लालच था? क्या पिछले ट्रेड का प्रभाव वर्तमान निर्णय पर था? क्या नियम तोड़ने का मन हुआ? यदि इन प्रश्नों के उत्तर नियमित रूप से लिखे जाएं तो कुछ महीनों बाद व्यक्ति अपने व्यवहार का स्पष्ट चित्र देख सकता है। उसे समझ में आने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ है और वह किन परिस्थितियों में सबसे अधिक गलती करता है। यही जानकारी भविष्य में सुधार का सबसे बड़ा आधार बनती है। उन्होंने ये भी सिखाया कि एक सफल ट्रेडर दिन समाप्त होने के बाद लाभ या नुकसान को अपने साथ लेकर नहीं सोता। यदि लाभ हुआ है तो वह अगले दिन फिर से शून्य मानसिकता के साथ मार्केट में आता है। यदि नुकसान हुआ है तब भी वह अगले दिन नए अवसरों को उसी तटस्थ दृष्टि से देखता है। वह पिछले दिन की भावनाओं को अगले दिन के निर्णयों पर हावी नहीं होने देता। यही आदत उसे मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखती है। मार्क डगलस के अनुसार सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग एक दिन के परिणाम से अपनी क्षमता का निर्णय करने लगते हैं। यदि लाभ हुआ तो वे स्वयं को प्रतिभाशाली समझने लगते हैं और यदि नुकसान हुआ तो स्वयं को अयोग्य मान लेते हैं। उन्होंने समझाया कि एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने का परिणाम किसी ट्रेडर की वास्तविक क्षमता नहीं बताता। वास्तविक क्षमता इस बात से तय होती है कि उसने कितने समय तक लगातार अनुशासन बनाए रखा और कितनी ईमानदारी से अपनी प्रक्रिया का पालन किया। सफलता कोई एक घटना नहीं, बल्कि सैकड़ों सही आदतों का संचय है। उन्होंने मानसिक ऊर्जा के महत्व पर भी जोर दिया। यदि कोई व्यक्ति थका हुआ है, मानसिक तनाव में है या व्यक्तिगत समस्याओं से परेशान है तो उस दिन ट्रेड न करना भी एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है। उनका कहना था कि हर दिन मार्केट में उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब भी उपस्थित हो तब पूरी मानसिक स्पष्टता के साथ हो, क्योंकि थका हुआ मन अक्सर जल्दी निर्णय लेता है और भावनाओं के प्रभाव में आ जाता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सफल ट्रेडिंग केवल चार्ट देखने की कला नहीं है, बल्कि स्वयं को प्रतिदिन सही मानसिक अवस्था में रखने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति हर दिन तैयारी करता है, धैर्य रखता है, अपनी योजना का पालन करता है, अपनी भावनाओं का निरीक्षण करता है और दिन के अंत में ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर उस पेशेवर मानसिकता का निर्माण कर लेता है जिसके बारे में मार्क डगलस जीवन भर सिखाते रहे। उनके अनुसार महान ट्रेडर एक दिन में नहीं बनते, वे हर दिन अपने विचारों, आदतों और निर्णयों को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं और यही छोटे सुधार कई वर्षों बाद उन्हें असाधारण सफलता तक पहुंचा देते हैं। भाग 9, मार्क डगलस की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाएं, उनके विचारों का गहरा अर्थ और उन्हें जीवन में कैसे उतारें। मार्क डगलस की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने कभी ट्रेडिंग को केवल पैसे कमाने का साधन नहीं माना। उनके लिए ट्रेडिंग आत्म अनुशासन, मानसिक परिपक्वता और आत्म जागरूकता का अभ्यास था। उनका मानना था कि मार्केट किसी व्यक्ति का चरित्र नहीं बदलता, बल्कि उसके वास्तविक चरित्र को सामने ले आता है। यदि कोई व्यक्ति अधीर है तो मार्केट उसकी अधीरता को उजागर करेगा। यदि वह लालची है तो मार्केट उसके लालच की कीमत वसूल करेगा। यदि वह डरपोक है तो वही डर उसके निर्णयों को नियंत्रित करेगा। लेकिन यदि वह अनुशासित, धैर्यवान और मानसिक रूप से संतुलित है तो वही गुण उसे लंबे समय तक सफल बनाएंगे। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती हैं। मार्क डगलस बार बार कहते थे कि मार्केट हमेशा सही होता है। इस वाक्य का अर्थ यह नहीं था कि मार्केट न्यायपूर्ण है या हर समय तर्कसंगत व्यवहार करता है।
उनका आशय ये था कि जो कीमत इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वही वास्तविकता है। यदि किसी ट्रेडर का विश्लेषण कहता है कि कीमत ऊपर जानी चाहिए लेकिन वास्तविकता में वह नीचे जा रही है, तो समस्या मार्केट में नहीं बल्कि उस विश्लेषण में है। सफल ट्रेडर अपनी राय से अधिक वास्तविकता का सम्मान करता है। वह अपनी सोच को मार्केट के अनुसार बदलता है, न कि मार्केट से अपनी सोच के अनुसार चलने की अपेक्षा करता है। उनकी एक और प्रसिद्ध शिक्षा थी कि आपको भविष्य जानने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लोग ट्रेडिंग में इसलिए तनाव महसूस करते हैं क्योंकि वे हर समय ये जानना चाहते हैं कि अगली कैंडल कहाँ जाएगी। वे हर निर्णय में पूर्ण निश्चितता चाहते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते थे कि भविष्य को जानना असंभव है। यदि कोई व्यक्ति केवल उन्हीं परिस्थितियों में निर्णय लेना चाहता है जहां परिणाम निश्चित हो, तो वह कभी ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। सफल ट्रेडर भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि अनिश्चित भविष्य के साथ सहज रहना सीखता है। वह जानता है कि उसका काम केवल संभावनाओं के आधार पर सही निर्णय लेना है, परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है। मार्क डगलस का एक अत्यंत प्रभावशाली विचार था कि हर ट्रेड पूरी तरह स्वतंत्र घटना है। अधिकांश लोग पिछले ट्रेड का प्रभाव अगले ट्रेड पर ले आते हैं। यदि पिछला ट्रेड लाभ में रहा तो वे अत्यधिक आत्मविश्वास में आ जाते हैं। यदि पिछला ट्रेड नुकसान में रहा तो वे डर जाते हैं। लेकिन उनके अनुसार पिछले ट्रेड का वर्तमान ट्रेड से कोई संबंध नहीं होता। प्रत्येक नया अवसर अपनी अलग संभावना रखता है। यदि कोई ट्रेडर पिछले परिणामों के प्रभाव से मुक्त होकर वर्तमान को देखना सीख जाए तो उसके निर्णय अधिक स्पष्ट और निष्पक्ष हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सफल ट्रेडर सही होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लाभदायक बनने की कोशिश करता है। ये दोनों बातें सुनने में समान लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में इनमें बहुत अंतर है। सही साबित होने की इच्छा अहंकार से आती है, जबकि लाभदायक बनने की इच्छा अनुशासन से आती है। जब व्यक्ति केवल सही साबित होना चाहता है, तब वह नुकसान स्वीकार नहीं करता। वह स्टॉप लॉस हटाता है, नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रखता है और अपने विश्लेषण को सही साबित करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जब उसका उद्देश्य केवल लाभदायक बने रहना होता है, तब वह बिना किसी झिझक के अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और अगले अवसर की प्रतीक्षा करता है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि अनुशासन स्वतंत्रता देता है। पहली नज़र में यह बात विरोधाभासी लगती है, क्योंकि अधिकांश लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं। लेकिन उनके अनुसार ट्रेडिंग में अनुशासन ही व्यक्ति को भय, लालच और पछतावे से मुक्त करता है। जब आपके पास स्पष्ट नियम होते हैं और आप उनका पालन करते हैं, तब आपको हर क्षण नया निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका मन शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही मानसिक स्पष्टता वास्तविक स्वतंत्रता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि सफलता एक आदत है, कोई घटना नहीं। बहुत से लोग एक बड़े लाभ को सफलता मान लेते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते थे कि यदि वह लाभ अनुशासन के बिना मिला है, तो वह केवल भाग्य हो सकता है। वास्तविक सफलता तब होती है जब व्यक्ति बार बार सही प्रक्रिया का पालन करता है। यदि कोई ट्रेडर लगातार छोटे छोटे अनुशासित निर्णय लेता है, तो समय के साथ वही आदतें बड़े परिणामों में बदल जाती हैं। इसलिए उनका ध्यान हमेशा आदतों पर था, न कि केवल परिणामों पर। उनका एक और गहरा विचार था कि आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मार्केट नहीं, बल्कि आपका अपना मन है। लोग अक्सर मार्केट को दोष देते हैं कि आज मार्केट ने धोखा दे दिया, आज ऑपरेटर ने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया या आज समाचार के कारण नुकसान हो गया। लेकिन मार्क डगलस कहते थे कि यदि आपकी रणनीति, जोखिम प्रबंधन और मानसिकता सही है, तो ऐसी घटनाएं आपके लंबे समय के परिणामों को प्रभावित नहीं करेंगी। वास्तविक समस्या तब होती है जब व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचता है। जैसे ही ट्रेडर अपनी हर गलती की जिम्मेदारी स्वीकार करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका विकास शुरू हो जाता है। उन्होंने बार बार यह समझाया कि भावनाएं शत्रु नहीं हैं, लेकिन उनका नियंत्रण खो देना सबसे बड़ा खतरा है। डर, लालच, उत्साह और निराशा सभी स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं। समस्या तब पैदा होती है जब ये भावनाएं नियमों की जगह निर्णय लेने लगती हैं। यदि कोई ट्रेडर अपनी भावनाओं को पहचान लेता है और उनके बावजूद अपनी योजना का पालन करता है, तो धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ने लगती है। यही मानसिक शक्ति उसे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखती है। मार्क डगलस ये भी कहते थे कि मार्केट में अवसर कभी समाप्त नहीं होते। नए ट्रेडर अक्सर यह सोचते हैं कि यदि यह अवसर छूट गया तो शायद फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसी डर में वे बिना उचित सेटअप के भी ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि मार्केट हर दिन नए अवसर देता है, इसलिए वे किसी एक अवसर से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते। यदि कोई सेटअप उनकी योजना के अनुसार नहीं है, तो वे बिना पछतावे के उसे छोड़ देते हैं। ये सोच उन्हें अनावश्यक जोखिम लेने से बचाती है। उनकी शिक्षाओं का सबसे गहरा प्रभाव शायद इस विचार में दिखाई देता है कि ट्रेडिंग स्वयं को जानने की यात्रा है। शुरुआत में अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे मार्केट को समझने आए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि वे वास्तव में स्वयं को समझ रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि वे कब डरते हैं, कब लालच करते हैं, कब अधीर हो जाते हैं और कब अपने अहंकार के कारण गलत निर्णय लेते हैं।
यह आत्म जागरूकता केवल ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को अधिक परिपक्व बनाती है। मार्क डगलस के अनुसार एक महान ट्रेडर बनने का अर्थ यह नहीं है कि वह कभी गलत नहीं होता। महान ट्रेडर भी गलत होते हैं, नुकसान उठाते हैं और कठिन समय से गुजरते हैं। अंतर केवल इतना है कि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें दोहराने से बचने का प्रयास करते हैं। वे प्रत्येक नुकसान को अपने आत्मसम्मान पर आघात नहीं मानते, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यदि मार्क डगलस की पूरी शिक्षा को एक ही विचार में समेटा जाए, तो वह ये होगा कि शेयर बाजार में सफलता की शुरुआत उस दिन होती है जब व्यक्ति परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। मार्केट को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी तैयारी, अपने नियम, अपनी मानसिकता और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है, वह धीरे धीरे भय से मुक्त होकर संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश करता है। वहीं से वास्तविक ट्रेडिंग शुरू होती है और वहीं से वह मानसिक अवस्था विकसित होती है जिसे मार्क डगलस ने ज़ोन कहा था। भाग 10, अंतिम संदेश, भारतीय शेयर बाजार में उनकी शिक्षाओं का उपयोग और उनकी अमर विरासत। मार्क डगलस का पूरा जीवन और उनकी सभी शिक्षाएं एक ही सत्य के आसपास घूमती हैं। शेयर बाजार में सबसे बड़ी चुनौती मार्केट नहीं, बल्कि स्वयं का मन है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, वर्षों के अध्ययन और हजारों ट्रेडरों के व्यवहार का विश्लेषण करके ये सिद्ध किया कि किसी भी ट्रेडर की सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी मानसिकता होती है। यदि व्यक्ति का मन अनुशासित है, यदि वह जोखिम को समझता है, यदि वह नुकसान को स्वीकार कर सकता है और यदि वह परिणामों के बजाय अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देता है, तो उसके सफल होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन यदि उसका मन डर, लालच, अहंकार और अधीरता से भरा हुआ है, तो दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी उसे लंबे समय तक सफल नहीं बना सकती। मार्क डगलस का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने ट्रेडिंग को भविष्यवाणी का खेल नहीं, बल्कि संभावनाओं का व्यवसाय बताया। उन्होंने समझाया कि कोई भी व्यक्ति भविष्य को निश्चित रूप से नहीं जान सकता। इसलिए सफल ट्रेडर बनने का अर्थ भविष्य बताना नहीं है, बल्कि अनिश्चित भविष्य के साथ सहज होकर सही निर्णय लेना है। जब कोई ट्रेडर यह स्वीकार कर लेता है कि हर ट्रेड में नुकसान की संभावना भी उतनी ही वास्तविक है जितनी लाभ की संभावना, तब उसके भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वह हर ट्रेड को अपने आत्मसम्मान का प्रश्न नहीं बनाता, बल्कि उसे अपने व्यवसाय का एक सामान्य हिस्सा मानता है। यही सोच उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। यदि उनकी शिक्षाओं को भारतीय शेयर बाजार के संदर्भ में देखा जाए, तो वे आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक दिखाई देती हैं। आज भारत में लाखों लोग इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसे वीडियो दिखाई देते हैं जिनमें कुछ मिनटों में लाखों रुपये कमाने के सपने दिखाए जाते हैं। बहुत से नए लोग बिना पर्याप्त ज्ञान और बिना मानसिक तैयारी के बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। शुरुआत में यदि उन्हें कुछ लाभ मिल जाता है, तो वे स्वयं को विशेषज्ञ समझने लगते हैं। फिर वे अधिक जोखिम लेने लगते हैं और कुछ ही समय में अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा खो बैठते हैं। मार्क डगलस ने वर्षों पहले जिस मानसिक जाल के बारे में बताया था, वही आज भी लाखों नए ट्रेडरों के साथ हो रहा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि किसी भी ट्रेडिंग रणनीति से पहले व्यक्ति को स्वयं को तैयार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन चार्ट देखने में 5 घंटे बिताता है लेकिन अपने मन को समझने में 5 मिनट भी नहीं देता, तो उसकी सफलता अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा था कि ट्रेडिंग का सबसे कठिन भाग चार्ट पढ़ना नहीं, बल्कि स्वयं को पढ़ना है। जिस दिन व्यक्ति यह पहचानना सीख जाता है कि वह कब डर रहा है, कब लालच कर रहा है, कब अधीर हो रहा है और कब अहंकार के कारण नियम तोड़ रहा है, उसी दिन उसकी वास्तविक प्रगति शुरू होती है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि किसी भी ट्रेडर को अपनी पहचान अपने लाभ या नुकसान से नहीं जोड़नी चाहिए। यदि किसी दिन लाभ हुआ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर बन गया। यदि किसी दिन नुकसान हुआ, तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि वह असफल है। प्रत्येक दिन केवल एक छोटा सा अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। वास्तविक कहानी सैकड़ों और हजारों ट्रेडों से बनती है। इसलिए उन्होंने लोगों को हमेशा दीर्घकालिक सोच रखने की सलाह दी। उनका कहना था कि यदि आपका ध्यान केवल आज के लाभ पर है, तो आप जल्दी ही भावनात्मक निर्णय लेने लगेंगे। लेकिन यदि आपका ध्यान अगले 5 या 10 वर्षों पर है, तो आप अधिक धैर्यवान और अनुशासित बनेंगे। उनका विश्वास था कि महान ट्रेडर पैदा नहीं होते, बल्कि बनाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से अनुशासित नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जन्म से जोखिम प्रबंधन नहीं जानता। ये सभी गुण लगातार अभ्यास, आत्मविश्लेषण और अनुभव से विकसित होते हैं। इसलिए उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर नहीं आंका। वे मानते थे कि यदि कोई ट्रेडर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है और उन्हें सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करता है, तो वह निश्चित रूप से बेहतर बन सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा अपनी असफलताओं का दोष मार्केट, समाचार, ब्रोकर या किसी अन्य व्यक्ति पर डालता रहेगा, तो उसका विकास रुक जाएगा। मार्क डगलस का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि ट्रेडिंग में सफलता का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है।
यदि किसी व्यक्ति ने बहुत पैसा कमाया लेकिन हर दिन तनाव, डर और चिंता में जी रहा है, तो वह वास्तव में सफल नहीं है। उनके अनुसार वास्तविक सफलता तब है जब व्यक्ति मानसिक रूप से शांत रहकर, बिना भावनात्मक दबाव के, लगातार सही निर्णय लेने लगे। जब ट्रेडिंग व्यक्ति के लिए डर और तनाव का कारण न रहकर एक व्यवस्थित व्यवसाय बन जाए, तभी वह सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है। आज भी दुनिया भर के पेशेवर ट्रेडर उनकी पुस्तकों को बार बार पढ़ते हैं। इसका कारण यह नहीं कि उनमें कोई नई रणनीति छिपी है, बल्कि इसलिए कि मानव मन कभी नहीं बदलता। आज चार्ट पहले से अधिक आधुनिक हो गए हैं, कंप्यूटर पहले से अधिक तेज हो गए हैं, एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ गया है, लेकिन डर, लालच, आशा, अहंकार और अधीरता आज भी वही हैं जो कई दशक पहले थे। इसलिए मार्क डगलस की शिक्षाएं समय के साथ पुरानी नहीं हुईं, बल्कि और अधिक महत्वपूर्ण होती चली गईं। यदि कोई नया ट्रेडर उनकी पूरी शिक्षा को केवल कुछ सिद्धांतों में बदलना चाहे, तो उसे यह समझना चाहिए कि हर ट्रेड केवल एक संभावना है, कोई निश्चित परिणाम नहीं। नुकसान ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा है और उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अनुशासन किसी भी रणनीति से अधिक महत्वपूर्ण है। पूंजी की रक्षा लाभ कमाने से पहले आती है। अपनी भावनाओं को पहचानना आवश्यक है, क्योंकि वही आपके निर्णयों को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपका उद्देश्य हर ट्रेड में जीतना नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार सही निर्णय लेना होना चाहिए। यही सोच अंततः स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। मार्क डगलस ने अपने जीवन से यह साबित किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिकता बदलकर अपनी ट्रेडिंग बदल सकता है। उन्होंने लाखों लोगों को यह विश्वास दिया कि सफलता केवल बुद्धिमत्ता या भाग्य का परिणाम नहीं है। सफलता सही आदतों, सही सोच और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने ट्रेडिंग को केवल धन कमाने का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उसे आत्म अनुशासन और आत्म विकास की एक यात्रा बना दिया। उनकी सबसे बड़ी विरासत यह नहीं है कि उन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी या हजारों लोगों को प्रशिक्षण दिया। उनकी सबसे बड़ी विरासत यह है कि उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, पहले अपने मन को समझो। जब मन स्पष्ट होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे। जब निर्णय स्पष्ट होंगे, परिणाम बेहतर होंगे। और जब परिणाम बेहतर होंगे, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं रहेगी, बल्कि आपके अनुशासित व्यवहार का स्वाभाविक परिणाम बन जाएगी। यही कारण है कि आज भी, उनके निधन के वर्षों बाद, जब भी कोई ट्रेडर मानसिक दबाव, डर, लालच या लगातार होने वाली गलतियों से जूझता है, तो वह फिर से ट्रेडिंग इन द जोन खोलता है। क्योंकि उस पुस्तक में उसे केवल ट्रेडिंग की शिक्षा नहीं मिलती, बल्कि स्वयं को समझने का मार्ग मिलता है। यही मार्क डगलस की सबसे बड़ी उपलब्धि और उनकी अमर विरासत है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मार्क डगलस की सोच और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। याद रखिए, शेयर बाजार में सफलता केवल अच्छी रणनीति से नहीं, बल्कि सही मानसिकता, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन से मिलती है। यदि आपने इन सिद्धांतों को अपने ट्रेडिंग जीवन में अपनाया, तो धीरे धीरे आपके निर्णय और परिणाम दोनों बेहतर होते जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे द बुल टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।